हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी हरियाणा में लोकसभा। जो लोकसभा है हरियाणा में उसकी कितनी सीटें हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी वीडियो में देखेंगे। छोटी सी एक वीडियो ये है रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का जो गठन है वो 81 जो आर्टिकल 81 है उसमें होता है। अच्छा, राज्यसभा का किस में होता है? 80 में होता है। पार्लियामेंट का किस में होता है? 79 में होता है, ठीक है। तो लोकसभा का जो गठन है वो किस में होगा? 81 आर्टिकल 81 में जो है लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि आज के समय में हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं जी? 10 सीट हैं लोकसभा की, ठीक है। और 5 सीट किसकी हैं? राज्यसभा की। अगर मैं बात करता हूँ कि हरियाणा से पार्लियामेंट में कितने व्यक्ति बैठते हैं, तो पार्लियामेंट की जब बात होती है तो राज्यसभा और लोकसभा होती है, तब आपका आंसर क्या रहेगा जी? 15 व्यक्ति जो है वो हरियाणा से बैठेंगे, या फिर 15 सीट आप बोल दोगे, ठीक है। 5 सीट किसकी? राज्यसभा की। 10 सीट किसकी? लोकसभा की। तो ये जो 10 सीट हैं ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। जब 1966 में हरियाणा बनता है तब 10 सीट जो है ये नहीं थी। तब सीट कितनी थी जी? 7 सीट थी तब, ठीक है। तब से लेकर के आज तक जो है वीडियो हम देखेंगे, ठीक है। तो 1966 में स्टार्टिंग में सीट कितनी है लोकसभा की? 7 होती हैं। तो 1967 में जैसे ही अगले साल जो है जो इलेक्शन होता है 1967 में, तब सीट कितनी हो जाती हैं जी? 9 सीटें तब हो जाती हैं। अब इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि 10वीं सीट कब आती है? तो 1981 में जो है हरियाणा की लोकसभा में कितनी सीट हो जाती हैं जी? 10 सीट हो जाती हैं, ठीक है। गठन के समय जो 7 सीटें थी वो कौन कौन सी थी? वो अम्बाड़ा थी, करनाल थी, ठीक है, हिसार थी, झज्जर रेवाड़ी थी, गुड़गांव थी, रोहतक थी और सिरसा थी, ठीक है। ये 7 सीटें उस समय थी। और उसके बाद फिर क्या हो जाती हैं जी? 9 सीटें होती हैं। उसमें क्या होता है? कैथल जोड़ा गया और महेंद्रगढ़, ठीक है। इसमें 2 सीटें जो है वो जोड़ी गई। तो 7 में जब 2 जोड़ देंगे तो कितनी सीट हो जाएगी? 9 सीटें जो है वो हो जाएंगी। और उसके बाद फिर क्या हो जाती हैं जी? 10 सीटें होती हैं। किस टाइम आकर के? 1981 में 10 सीटें हो जाती हैं। अम्बाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा। इसमें आप देखोगे जो 2 सीटें हैं अम्बाड़ा और सिरसा की, ये आरक्षित सीट हैं, अम्बाड़ा की और सिरसा की। तो इम्पोर्टेंट बात है कि हरियाणा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर रहेगा 2। कौन कौन सी हैं? एक तो है जी अम्बाड़ा और दूसरी क्या रहने वाली है? सिरसा जो है वो आरक्षित सीट है, ठीक है। सिरसा लोकसभा में सबसे ज़्यादा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं जी? 3 हैं। कौन कौन से? रतिया है, कालांवाड़ी है और नरवाना है। तो सिरसा लोकसभा सीट भी एक खुद ही आरक्षित सीट है और इसमें आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितने हैं? 3 हैं। रतिया भी आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र, कालांवाड़ी भी और नरवाना भी। तो ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद अब भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कोई आरक्षित विधानसभा सीट नहीं है। याद रखोगे, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो सीट है उसमें विधानसभा की कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, एरिया की बात अगर मैं करता हूँ कि सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा एरिया के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? भिवानी महेंद्रगढ़। और अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, आपका आंसर रहेगा गुड़गांव। और सबसे कम सोनीपत। मैंने 3 चीज़ें भी बोली हैं। एरिया के हिसाब से रहेगा आपका भिवानी और महेंद्रगढ़। अगर मैं बात करता हूँ सबसे मतदाता के नंबर के हिसाब से आपका क्या रहेगा? गुड़गांव। और अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम मतदाता के हिसाब से क्या रहेगा आपका? सोनीपत। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी 10 सीट है इन पे से जो है वो कौन पार्लियामेंट में जाकर के, संसद में जाकर के बैठता है, कौन वहाँ से जो है वो मेंबर है, एमपी है, ठीक है। अम्बाड़ा की अगर मैं बात करता हूँ, अम्बाड़ा से कौन जीतते हैं जी? कांग्रेस के हैं ये, नाम है इनका वरुण चौधरी, ठीक है। और किसको हरा देते हैं? बंतो कटारिया को ये हरा देते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से कौन जीतते हैं जी? धर्मवीर सिंह जो है, जो कहाँ से हैं? बीजेपी से हैं। रावदान सिंह को ये क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर हैं, कहाँ से हैं? बीजेपी से। महेंद्र प्रताप को ये हरा देते हैं। गुड़गांव से राज बब्बर हार जाते हैं। कौन जीतते हैं? राव इंद्रजीत सिंह।
हिसार से जेपी जीतते हैं जयप्रकाश और किसको हरा देते हैं, रणजीत सिंह चौटाला, जो कहाँ से था, बीजेपी से खड़ा था। उसके बाद करनाल से मनोहर लाल खट्टर जीतते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा जो कांग्रेस से अभी एक नए चेहरा उभरे थे उसको जो है ये हरा देते हैं। करनाल से कौन है, मनोहर लाल खट्टर। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और उधर हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जो हार गए थे, आम आदमी पार्टी में थे ये। रोहतक से हैं दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा को ये हरा देते हैं। सिरसा से हैं कुमारी शैलजा, अशोक तंवर को ये हरा देती हैं। और सोनीपत से हैं सतपाल ब्रह्मचारी, मोहनलाल बडोली को जो है ये हरा देते हैं और कांग्रेस की सीट ये निकल जाती है कहाँ से, सोनीपत से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कि जो है वो 10 MP थे, ठीक है, और हमारी वीडियो थी। होप आपको जो है वो अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।